Who will read out the question for me? Yes. Number from user and check whether it is prime or not. Okay. What is the difference between this question and this question? क्या डिफरेंस है दोनों में? सर इसमें 1 और 2. क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 बोलो. क्वेश्चन 1 में क्या है, क्वेश्चन 2 में क्या है? सर क्वेश्चन 1 में अपने को स्टार्ट और एंड नहीं मालूम है, क्वेश्चन 2 में स्टार्ट और एंड मालूम. ओके, तो यहाँ पर फॉर लूप लगेगा पक्का. सेकंड. ठीक है. ओके, यहाँ पर हमको कितने नंबर लेने हैं यूजर से? तो प्रोग्रामर से लेना है कि हार्ड कोडेड लेना है? और यहाँ पर हार्ड कोडेड. ठीक है, आपको मालूम है ना नंबर कहाँ से रेंज है, 1 to 100. ओके, देखो प्राइम नंबर क्या होता है? होता है, ठीक है, डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड, है ना? तो वो नंबर जो अपने पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ कितने बार डिवाइड होगा? तो 7 अपने पूरे लाइफ साइकिल में 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर कितने बार डिवाइड होगा? वो कितने बार डिवाइड होगा 7? हाँ, 2 बार ना. एक 1 से और एक. विल इट डिवाइड बाय 2, 3, 5, 6, 5, 4, 6? नो. ओके, 13 कितने बार डिवाइड होगा अपने लाइफ साइकिल में? 2 किससे? 1 और 13. अगर बीच में वो कहीं डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नंबर नहीं है ना? तो क्या लॉजिक लगाएंगे इसके लिए आप? देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट थिंकिंग. यू विल बी गिवन अ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो सॉफ्टवेयर डेवलपर का सबसे बड़ा जो एसेट है, सबसे बड़ा जो उसका स्किल है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग. कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम दिया जाए तो उसको आप किस तरह सिस्टमैटिकली सॉल्व कर सकते विद इन अ फ्यू स्टेप्स, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम. सर मैं ये स्टेप्स यूज करूंगा, मतलब मैं ये एल्गोरिथम यूज करूंगा. अब इसको सॉल्व करने के मेरे पास 2 एल्गोरिथम है. कितने एल्गोरिथम है? 2 एल्गोरिथम. मतलब आप कौन सा टास्क यूज करते हो, कौन सा स्टाइल यूज करते हो. समझ में आया? हाँ सर. है ना? कौन सा आप स्टेप बाय स्टेप यूज करते हो उसको बोलते हैं एल्गोरिथम. तो मेरे पास इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, 2 टेक्निक्स है. तो एल्गोरिथम को आप बोल सकते हो टेक्निक. तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब अपना खुद का एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं, खुद के टेक्निक डिजाइन कर सकते हैं. तो फैजान का अलग हो सकता है और सरफराज का अलग हो सकता है. तो क्लास में अगर 100 बच्चे हैं ना, 100 बच्चे अलग अलग टेक्निक से एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. और कौन सी फास्टेस्ट रहेगी उसको प्राइज मिलेगा. तो उसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. क्या बोलते हैं उसको? टाइम कॉम्प्लेक्स. जिसका एल्गोरिथम सबसे फास्ट होगा. क्या होगा? तो अगर फैजान का एल्गोरिथम ले रहा है 10 सेकेंड, कितना ले रहा है? और सरफराज का ले रहा है 7 सेकेंड, तो कौन फास्टर है? हाँ, तो ऐसे तो एल्गोरिथम हर एक का अलग अलग हो सकता है. उसका हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना पड़ता है टेस्ट करने के लिए कि कौन कितना फास्ट है. चलो वो तो बात है, वो तो छोड़ो. अभी तुम बोलो कैसे जज करेंगे कि नंबर प्राइम है क्या नहीं. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक नंबर एक्सेप्ट कर लेंगे यूजर से, है क्या नहीं? तो उसके लिए मैं इतना कोड कॉपी कर लेता हूँ पुराना, और मैंने ये कोड लिख दिया. ठीक है, तो मेरा नंबर आ गया n में. अब मुझे 1 से लेकर वो नंबर तक जाना है क्या नहीं? तो विल आई रिक्वायर फॉर लूप. तो आपका नंबर n में है ना, आपका जो नंबर है वो किस में आएगा?
n with the loop will start from 1 will go till 7 n है ना, हाँ 7 भी है, 7 n है ना, 7 तो लूप शुरू हो रही है 1 से कहाँ तक जा रही है, अभी आपके n में क्या है, तो लूप शुरू हो रही है 1 से कहाँ तक जा रही है, is equal to n or 1. so the loop will start from 1 and go till n. so do I know the start of the loop, Yes sir. do I know the end of the loop, Yes sir. so what can I use, For loop. so I will require I है क्या नहीं। अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक काउंटर लूंगा, क्या लूंगा, वेरिएबल काउंट, उसको इनिशियलाइज करूंगा 0, क्या इनिशियलाइज करूंगा उसको 0. और जब भी जो n है ना, n वो i से मॉड हो जाएगा और आउटपुट 0 आ जाएगा, मतलब डिवाइड हो गया, तो मैं काउंटर को इंक्रीमेंट करूंगा, काउंटर को क्या करूंगा, तो 7 विल इट मॉड विथ 1, विल 1 गो इन 7 का टेबल, Yes sir. तो काउंटर विल इंक्रीमेंट, काउंटर क्या हो जाएगा, 1. विल 7 गो इन 2 का टेबल, तो काउंटर क्या रहेगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो काउंटर 1 ही रहेगा, 1 ही होगा. विल इट गो इन 3 का टेबल, No sir. तो काउंटर 1 ही रहेगा, विल इट गो इन 4 का टेबल, No sir. तो काउंटर 1 ही है, विल इट गो इन 5 का टेबल, No sir. विल इट गो इन 6 का टेबल, No sir. विल इट गो इन 7 का टेबल, Yes sir. तो काउंटर का वैल्यू क्या हो गया 2. और एक प्राइम नंबर अपने लाइफ साइकिल में कितने बार डिवाइड होता है, कितने बार, 2 बार ना, ओनली ट्वाइस, ओनली क्या ट्वाइस, कौन से, एक 1 से और एक खुद से, एक 1 से और एक खुद से, और फिर जाके लूप खत्म होने के बाद किसका वैल्यू चेक कर लेने का, अगर काउंट का वैल्यू 2 है मतलब नंबर प्राइम है ना। ओके, अब 8 चेक करते, क्या चेक करते, 8 चेक करते, ठीक है। तो 8 के लिए क्या होगा, इसको बोलते हैं ड्राई रन, अपन जो करते हैं इसको क्या बोलते हैं, ड्राई रन, क्या बोलते हैं इसको, ड्राई रन, इज कॉल्ड एज ड्राई रन, मतलब अपन खुद ही उसको देख लेते हैं कि अंदर क्या चलने वाला है। तो अगर आपको अच्छा डेवलपर बनना है तो आपको ड्राई रन आना चाहिए कि सर उस वेरिएबल में उस इटरेशन में कौन सा वैल्यू है। तो ये वैल्यूज किसके हैं, 1 2 3 4 5, ये आई के वैल्यूज है, किसके वैल्यूज है, आई के। तो अभी एन में क्या आ गया 8, तो हम लोग लूप चलेगी कहाँ तक, लूप चलेगी 8 तक, है ना, ये n तक। तो अभी काउंटर 0 है, विल 8 गो इन 1 का टेबल, तो काउंटर क्या हो गया 1. विल 8 गो इन 2, विल 2 गो इन 8 का टेबल, विल 8 गो इन 2 जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा, 3 जाएगा 8 के टेबल में, No sir. तो 2, 4 जाएगा क्या, 4 2 जा 8, तो 3, 5 जाएगा, तो 3, 6 जाएगा, 3, 7 जाएगा, 8 जाएगा खुद के टेबल में। हाँ सर। तो अभी काउंटर का वैल्यू 2 है क्या, नहीं, तो नॉट प्राइम, समझा। हाँ सर। तो इसके लिए मुझे 3 वेरिएबल का लगेंगे, n लगेगा, i लगेगा और काउंट को लूप शुरू होने से पहले क्या कर देंगे अपन, इनिशियलाइज 0. लूप विल स्टार्ट फ्रॉम एंड लेस देन इक्वल टू क्या, लेस देन n, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। और अभी किसको किससे मॉड करना है, अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं, 13 with 1, 13 with 2, 13 with 3 ना, तो if and remainder is 0. so what are we doing over there, just काउंट प्लस है ना, सिर्फ काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं क्या, नो सर। और जब लूप खत्म हो जाएगी फॉर लूप, फिर क्या चेक करेंगे अपन, काउंट प्लस फिर क्या चेक करेंगे, काउंट का वैल्यू क्या है, 2 है तो
2 है तो क्या है, प्राइम, और नहीं है तो नॉट प्राइम, नॉट। तो इसके लिए आपका लॉजिक जो है वो बहुत साउंड होना चाहिए भाई, याद रखो आप लोग। तो अगर काउंट क्या है 2, तो नंबर इज प्राइम, एल्स नंबर इज नॉट प्राइम। आया समझ में? यस नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है सर। आ रहा ना? तो अभी इसको कॉपी करेंगे और इसको अपने कंपाइलर में पेस्ट करके कोशिश करेंगे रन कर। ओके, सो आई हैव कॉपीड एंड पेस्टेड दिस इन द कंपाइलर, एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर इट इज प्राइम और नॉट। और आगे मैंने इसके 2 स्लैश क्यों डाले हैं? कमेंट के लिए, ठीक है। ये मेरा कोड है, लेट्स रन इट। अगर कोई एरर रहेगा तो बता देगा वो, एंड देयर इज नो एरर्स, ठीक है। एंटर नंबर 7, 7 क्या है? प्राइम, तो क्या बोला उसने? नंबर इज प्राइम। ओके, अगर मैं डालूं 8 तो नॉट प्राइम, नॉट। ठीक है। 23, प्राइम, 31, प्राइम, तो ऐसे करना है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या था क्वेश्चन का? फ्रॉम 1 to 100। सेकंड पार्ट क्या था? तो लॉजिक तो वही रहेगा अंदर का, सिर्फ डिस्प्ले ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन फ्रॉम 1 to 100, 1 to 100। अब इसका क्या लॉजिक रहेगा, बोलो आप, क्या कोड चेंज करना है इसमें, बोलो। तो ये कोड तो मैं ऊपर का कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं उधर। अब सबसे पहली बात है कि हम जो यूजर से n ले रहे हैं, ये कितने बार लेंगे? ये लेना है क्या? नहीं लेना है। तो अब क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा देंगे, फॉर लूप में n यूज करेंगे। यस, फॉर लूप में n यूज करेंगे। फॉर n इक्वल्स टू 1, n लेस देन इक्वल टू 100 और n प्लस प्लस। ये हो गया आउटर फॉर लूप। क्या हो गया ये? आउटर फॉर लूप। और ये होगा इनर फॉर लूप, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। क्या बोलते हैं इसको? नेस्टेड फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, ठीक है। तो सिर्फ सिंपल सा कोड है, बस कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये हो गया। और फिर अपने को हर नंबर चेक करना है, और नंबर प्राइम है ये डिस्प्ले करना है कि नंबर डिस्प्ले करना है? नंबर डिस्प्ले करना है। तो क्या डिस्प्ले करेंगे अपन? परसेंटेज डी और क्या? n, ठीक है। और फिर ये मेरा सब इनर फॉर लूप में चल रहा है। कितना चल रहा है सब? इनर फॉर लूप। और एक बाहर आउटर फॉर लूप रहेगी मेरी, जो कि इतने बार चलेगी। समझा? बस सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसके अंदर पे, ठीक है। तो जहां पर n एक बार था, अब अपन ने n को 100 बार चला दिया। कोई शक यहाँ पर? समझ? हाँ, ठीक है, हो गया। और आप लोग जो है ना यहाँ पर सेमीकोलन देने की गलती कर रहे हो। देखो, याद रखो, कभी भी है ना, कभी भी लाइन के एंड में या तो सेमीकोलन आएगा या तो कर्ली ब्रैकेट आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर क्या आया है? सेमीकोलन। यहाँ पर क्या आया है? कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पर क्या आया है? सेमीकोलन। यहाँ पर क्या आया है नेक्स्ट? कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पर सेमीकोलन। यहाँ पर क्या आया है नेक्स्ट? आ रहा है समझ में? तुम लोग क्या कर रहे हो, सेमीकोलन दे रहे हो इधर, तो सेमीकोलन के बाद कर्ली ब्रैकेट आएगा क्या? क्लोजिंग आएगा, ओपनिंग नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। यहाँ देखो, जैसे यहाँ पर देखो, सेमीकोलन के बाद क्या आ रहा है? कर्ली ब्रैकेट। क्लोजिंग आ रहा है, ओपनिंग नहीं आ रहा, ठीक है। अभी रन करके देखते हैं इस कोड को कि कैसा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसको कॉपी करते हैं और अपने कंपाइलर में पेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, लेट्स रन इट। आ गए? दिख रहा है? ये सब क्या है?
1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने प्राइम नंबर है? तो 2 3 5 7 11 13 17। और अगर काउंट रखना है तो कितने टोटल प्राइम नंबर्स है, तो उसका काउंट भी डिस्प्ले करना है। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स भी दिखाना है कि कितने प्राइम नंबर्स है 1 और 100 के बीच में। तो क्या करने का, तो एक और वेरिएबल ले लेंगे सम। क्या ले लेंगे वेरिएबल? सम सम। फॉर लूप के पहले सम को कर देंगे इनिशियलाइज। क्या कर देंगे? सम को इनिशियलाइज 0। तो इसको मैंने किया है इस फॉर लूप के ऊपर, ठीक है। और फिर जैसे ही नंबर प्रिंट होगा तो क्या कर देंगे हम लोग? सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट। नहीं, सम प्लस प्लस, क्योंकि जितने बार डिस्प्ले हो रहा है उतने बार सम इंक्रीमेंट हो रहा है ना। हाँ, इंक्रीमेंट हो रहा है। जितने नंबर डिस्प्ले होंगे उतने बार सम इंक्रीमेंट होगा ना। यस सर। और फिर इसके बाद में यहाँ पर जब ये लूप खत्म हो जाएगी तो क्या डिस्प्ले कर देंगे हम लोग? सम टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आर क्या परसेंटेज डी और सम। आया समझ में? यस सर। कौन सा कोड कहाँ लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? कि ये सम यहाँ इनिशियलाइज किया, ये सम यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है, ये सम यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, कौन से ब्रैकेट के अंदर काम हो रहा है वो समझ में आ रहा है सरफराज? यस सर। सर अगर सम को फॉर के ब्रैकेट में करते तो क्या होगा? तो हर इटरेशन पे सम जो है वो 0 होते जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1। आंसर क्या आएगा? 1। यहाँ पर अगर आप करोगे ना इसको, यहाँ पर अगर करोगे ना इसको, तो जब लास्ट जो नंबर है 93, जब 93 सॉल्व हो जाएगा तो सम क्या हो जाएगा? 0। जब 97 होगा सॉल्व तभी वो इंक्रीमेंट होगा, बोलेगा कि एक ही नंबर है प्राइम, अच्छा। क्योंकि आप उसको अंदर अंदर इनिशियलाइज कर रहे हो ना। तो इसको बाहर कर देंगे ताकि जब 1 फाइंड हो, जब 3 फाइंड हो, जब 7 फाइंड हो, तो ये बार बार 0 नहीं हो। समझा? हाँ। चलो रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो क्या आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आर 25। 1 से 100 के बीच में कितने टोटल नंबर्स प्राइम है? 25। तो अगर मुझे देखना है 1 से 500 के बीच में, तो 5 करेंगे। कितने प्राइम है 1 से 500 के बीच में? 95 नंबर्स। 1 से 1000 के बीच में कितने प्राइम है? तो अगर आप कौन बनेगा करोड़पति के अंदर है और आपका जो है 1 करोड़ का ये सवाल हो कि 1 से लेके 1000 के बीच में कितने नंबर्स प्राइम है, और आपके ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा 168, तो क्या बोलेंगे आप? 168 नंबर्स प्राइम है। सीधा 1 करोड़ रुपए आपके जेब में। तो ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं लूप्स का भाई? हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो प्रैक्टिस करो अभी तुम लोग उसको अच्छे से, तुम लोग की प्रैक्टिस अच्छी होना चाहिए। लूप तो अपने को चलाना ही पड़ेगा ना सेकंड एल्गोरिथम के लिए भी। तो मैं क्या करूंगा, लूप चलाऊंगा कहाँ से? 2 से लेकर n-1 तक। कहां से चलाऊंगा लूप में? 2 से लेकर n-1 पहली जो लूप चली थी कहां से चली थी? 1 से लेकर n तक। सेकंड जो लूप है, सेकंड जो एल्गोरिथम है, उसमें लूप चलेंगे कहां से अपन? 2 से n-1। ठीक है। तो अभी देखो, अगर मुझे चेक करना है कि 7 प्राइम है क्या नहीं, अगर मुझे चेक करना है कि मेरा नंबर 7 प्राइम है क्या नहीं, तो मैं क्या चेक करूंगा मालूम है क्या? एक लूप चलाऊंगा कहां से लेकर? 2 से लेकर कहां तक? n-1। तो ये तो होगा, ये तो होगा ना, ठीक है। और मैं एक फ्लैग वेरिएबल लूंगा। क्या लूंगा? कौन सा वेरिएबल लूंगा मैं? अब फ्लैग वेरिएबल क्या है? फ्लैग वेरिएबल समझो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वेरिएबल है वो भी। जैसे आपने नाम दिया है उसे, कुछ उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, पर लोग उसको फ्लैग बुलाते हैं। फ्लैग का क्या रहता काम? समझो तुम दोनों एक क्लास में है, तुम लोग बेस्ट फ्रेंड्स है, एक क्लास में तुम लोग और तुम लोग एग्जाम दे रहे। क्या दे रहे? क्लासरूम में एग्जाम दे रहे। और ये तुम लोग, और
क्लासरूम को लग के ये कॉरिडोर है, तो जो लाल से मैंने मार्क किया ये कॉरिडोर है, ठीक है, ये कॉरिडोर है। तुम लोग कॉरिडोर में आके क्लास के अंदर जाते हैं, और ये जो है वो क्लास की ओपनिंग है, यहाँ पर यहाँ से तुम्हारे क्लास का गेट है, ठीक है। तो तुम लोग कॉरिडोर में आके क्लास के अंदर एंटर करते हैं। तो ये वॉल हो गई है ना, ये जो ब्लू कलर का जो मैं ड्रॉ करूंगा अभी, ब्लू कलर का ये वॉल हो जाएगी ना आप लोगों की, ये वॉल हो गई क्लास की, है ना, क्योंकि इधर कॉरिडोर है, ये दीवार है ना। ये टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं, टॉप व्यू आप लोगों को क्लास का, है क्या नहीं। तो ये वॉल में है ना खिड़कियां है, क्या है, खिड़की है। तो तुम्हारी जो क्लास टीचर है वो बहुत, चलो एग्जाम नहीं है, लेक्चर चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, लेक्चर। तो जो तुम्हारी क्लास टीचर है जो लेक्चर लेती है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कोई बंदा मैम के आने के बाद में क्लास में आता है ना, तो मैम उसको बहुत एम्बेरस करती है कि वाई आर यू लेट, एंड ऐसा सपोज उसको एम्बेरस करती है, तो बेचारा बहुत शर्म आती है उसको कि यार मैं क्यों आया लेक्चर में जबरदस्ती, मैम ऐसा मेरे को एम्बेरस कर रही है। तो यहाँ पर जो है ना सरफराज बैठा है ये बेंच पे, ठीक है, ये जो लाल बेंच पे ना है। और तुम दोनों का कोड क्या रहेगा मालूम है क्या, कि जैसे ही मैम क्लास में आ जाती है, तो जो स्टूडेंट क्लास के अंदर बैठा है वो एक रुमाल ड्रॉप कर देगा। क्या ड्रॉप कर देगा, रुमाल। कहाँ ड्रॉप कर देगा रुमाल, वो खिड़की के बाहर, ठीक है। तो जैसे ही जो बच्चे आएंगे स्टेयरकेस से, तो वो क्या देखेंगे, अगर रुमाल पड़ा है इधर मतलब क्या, टीचर अंदर है, मैम अंदर है, तो वापस चलो। क्या बोलेंगे बच्चे लोग, लेट्स गो बैक। क्योंकि अगर अपन अभी क्लास के अंदर जाएंगे तो मैम अपने को एम्बैरेस करेगी, तो ये तुम्हारी मैम है, ठीक है। तो बच्चे आके नजर किस पे रखेंगे, रुमाल पे। रुमाल पे। तो समझो लेक्चर शुरू होता है 10 बजे, लेक्चर कब शुरू होता है, 10 बजे। 10 बजे। तो कोई बच्चा जो है 10:05 पे आया, किधर आया, 10:05 पे वो बच्चा कॉरिडोर में आया, और उसने देखा कि रुमाल नहीं है। क्या देखा उसने, रुमाल नहीं है। तो रुमाल नहीं मतलब क्या, मैम नहीं है, मैम नहीं है। तो वो क्या करेगा, भाग के आके क्लास के अंदर आ जाएगा। क्या करेगा वो, भाग के आके क्लास, ठीक है। 10:10 पे मैम आती है, कितने बजे, 10:10। तो 10:10 पे फौरन क्या कर देगा फैजान या सरफराज जो क्लास में रहेगा, वो रुमाल फेंक देंगे। क्या कर देगा वो, रुमाल। तो 10:10 में मैम आती है, तो 10:10 पे फौरन क्या अमल होगा, क्या होगा, डायरेक्ट क्या बच्चे फेंक देंगे, रुमाल। अब अगर 10:11 पे कोई स्टूडेंट आने वाला होता है, तो वो क्या देखेगा, रुमाल गिरा हुआ है, रुमाल गिरा हुआ है, मतलब क्या, इशारा क्या है ये, मैम अंदर। चलो भागो यहाँ से, मैम अंदर है, भागो, वरना अगर अभी क्लास में जाएंगे तो मैम अपने को लेफ्ट राइट सेंटर ले लेगी, है क्या नहीं। यस सर। तो ये जो रुमाल है ना, रुमाल ये फ्लैग है। रुमाल का मतलब क्या है, इशारा है कि जैसे ही वो कंडीशन ट्रू हो गया तो फ्लैग अप कर दो। क्या कर दो, मिलिट्री के अंदर भी होता है, फ्लैग दिखा के लोग इशारा देते हैं, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, व्हाइट फ्लैग, मालूम है। रेड फ्लैग मतलब डेंजर, व्हाइट फ्लैग मतलब पीस। अगर दो आर्मी के बीच पीस करना है तो बोथ द आर्मी शो व्हाइट फ्लैग। तो ऐसा ये एक फ्लैग वेरिएबल है। तो हम उसको कब, तो जैसे हम लोग कंडीशन का वेट करेंगे, अगर वो कंडीशन पूरी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लैग को रेस कर देंगे। क्या कर देंगे, फ्लैग को रेस। तो देखो, या तो रुमाल जेब में होगी या कॉरिडोर में होगी, है ना। तो या तो रुमाल क्लास के अंदर होगी या क्लास के बाहर होगी।
तो क्लास के अंदर रुमाल है तो फ्लैग हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा फ्लैग? 0। क्योंकि बंदा आएगा तो पहले जेब में लेके आएगा ना। हाँ। जब वो कंडीशन अकर हो जाएगा तो फ्लैग को जब हम रेस जब बाहर फेंक देंगे तो फ्लैग हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा फ्लैग? 1। तो फ्लैग की दो ही कंडीशन है 0 1। जैसे अपनी बटन होती है ना, बटन लाइट चालू करने की, उसके दो ही कंडीशन होते हैं ना, स्विच ऑन स्विच ऑफ, है क्या नहीं? हाँ। तो ऐसे फ्लैग के भी दो कंडीशन है, 0 और 1, 0 और 1। तो फ्लैग को इनिशियलाइज किससे किया? 0। 10:11 पे फ्लैग क्या था? नहीं, 10:01 पे फ्लैग का वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, तो ये टाइम है और ये फ्लैग है। ठीक है, तो ये टाइम और ये फ्लैग का वैल्यू। तो 10:01 पे फ्लैग का वैल्यू क्या है? 0। 10:02 पे 0 ही है, क्योंकि अब तक मैम आई नहीं है। 10:09 पे ऐसे करते करते 10:09 पे क्या फ्लैग का वैल्यू क्या है? 0। 10:10 पे जैसे ही मैम आती है फ्लैग का वैल्यू क्या होता है? फटक 1 होता है। समझ में आया? और फ्लैग का वैल्यू 1 हो गया मतलब जो बाहर आने वाले वो लोग क्या बोलेंगे? चलो भाई वापस चलो, खतरे की घंटी बज चुकी है ना? Are you able to relate with this example? Yes sir. बस, तो वही करना है अपने को। तो अपने को लूप चलानी है कहां से कहां तक? 2 से the loop will go from 2 to ओके 2 डिवाइड हुआ क्या 7 में? तो फ्लैग की वैल्यू क्या है? 0 है ना। 2 डिवाइड हुआ क्या n-1? 2 डिवाइड हुआ क्या 7 से? तो फ्लैग 0 रहेगा। फ्लैग क्या रहेगा? 0। मतलब अब तक खतरा आया नहीं है। 3 हुआ क्या डिवाइड 7 से? 0 ही है। 4 हुआ क्या डिवाइड? 0 है। 5 हुआ क्या डिवाइड? 0। 6 हुआ क्या डिवाइड? 0। तो अगर एंड तक अगर फ्लैग 0 रहा मतलब अगर एंड तक लूप के एंड तक फ्लैग अगर 0 रहा मतलब क्या? नॉट प्राइम। प्राइम है। 7 प्राइम है ना? हाँ प्राइम है। यस सर। है ना? और अगर मैं 8 का चेक करता हूं 8 का, तो देखना फटक से फ्लैग गिर जाएगा अभी। तो अगर मैं 8 का चेक कर रहा हूं, अगर मेरा n का वैल्यू 8 है, लूप विल स्टार्ट फ्रॉम 2 विल गो टिल 7 टिल n-1, है ना? फ्लैग का वैल्यू क्या रहेगा? 0। 2 को इसको चेक करना ही नहीं है। यहां पर देखो विल 2 गो इन 8 का टेबल? यस सर। तो पहले ही 10:01 पे फ्लैग क्या हो गया? फटक 1 हो गया। और अभी आगे जाने की जरूरत है कि आपने को चेक करना जरूरत है क्या 3 4 5 6 से? नहीं सर। खलास। तो वही लूप को ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे? लूप को हम आगे सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। अभी फ्लैग का वैल्यू 0 है क्या? नो सर। तो फिर क्या बोलेंगे? 8 क्या है? नॉट प्राइम। समझ में आया? तो अगर इक्वल टू 0 है तो प्राइम, इक्वल टू 0 नहीं है तो नॉट। आया समझ में फ्लैग का काम? यस सर। बस ओके, लेट्स टेक अ नंबर, लेट्स टेक अनदर नंबर, लेट्स टेक 9। लेट्स टेक व्हाट? 9। ठीक है, तो 9 अगर मैं लेता हूं चेक करने के लिए, लूप विल स्टार्ट फ्रॉम 2 विल गो टिल 8, है क्या नहीं? फ्लैग ओके, अभी फ्लैग का वैल्यू क्या है? 0। 2 जाएगा क्या 9 के टेबल में? नो सर। फ्लैग 0 रहेगा। 3 जाएगा क्या? यस सर। खटक, फ्लैग सेट हो गया 1 और ब्रेक। और आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? यस सर। बस, तो ये लॉजिक लगाना है अपने को। आपको दिखाता हूँ इसका कोड अभी कैसे करना है। ठीक है, तो ये सिनारियो, तो इसके ये अलग लॉजिक हो गया ना। तो ये इसके लिए एज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर
आपका खुद का भी एक लॉजिक हो सकता है, ठीक है। फिर आपको जो इजी लगे वो आप अप्लाई करो। अभी मैं सेकंड लॉजिक लगा रहा हूं। तो नंबर लिया यूजर से, एन एन आ गया नंबर में, ठीक है। काउंट की जगह क्या लेंगे अपन? फ्लैग फ्लैग को इनिशियलाइज क्या करेंगे? 0, ठीक है। लूप विल स्टार्ट फ्रॉम 2, विल गो टिल लेस देन n, ठीक है ना, इट इज सेम ना। लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 बोलो या लेस देन n बोलो, सेम ही है ना, सेम है। और अगर कहीं भी मेरा n मेरे i से डिवाइड हो गया तो क्या करूंगा मैं? फ्लैग को 1 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ब्रेक, मतलब आगे जाने की जरूरत नहीं, आगे जाने की जरूरत, लूप को वहीं तोड़ दो। लूप को क्या करो? ब्रेक, मतलब लूप वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। तो फ्लैग 1 हो जाएगा और लूप टूट जाएगी, है ना। और बाहर आके क्या चेक करेंगे अपन? फ्लैग का वैल्यू अगर 0 है तो नहीं है तो समझा? ये अलग दूसरा एल्गोरिथम है। तो इसको अभी अपन रन करके देखते हैं कि काम कर रहा है क्या नहीं। तो आपको दोनों एल्गोरिथम मैंने बता दिए। इधर अपने को आई नहीं लगाना, आई अपन ने यूज किया ना फॉर लूप के लिए। 7 क्या बोल रहा है? ठीक है, सेम। 9 के लिए क्या आएगा? समझा? और ये मेरा अलग कोड, मेरा अलग है, दिख रहा है। तो ये दूसरा एल्गोरिथम था। अभी आपको जो सूट हो आप एल्गोरिथम यूज कर सकते हो।